अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल मैथ सॉल्यूशंस में। तो जी व्यूवर्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन है जी हमें इसमें दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। और क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें सॉल्व करना है। इसमें हमें दिया गया है 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो जी अभी तक तो हमने जो एक एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 सॉल्व की थी उसमें हमें हाईएस्ट पावर 2 दी गई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें हमें हाईएस्ट पावर 2 दी गई होती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है। तो सबसे पहले हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। ये ज़रा पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है। इसमें इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है जी टाइप नंबर 1। क्वेश्चन हमें दिया गया है 2x4 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये है जी टाइप नंबर 1। सॉल्व करना शुरू करते हैं। माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमने इसको हाईएस्ट पावर 2 में चेंज करना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होती है। हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे इसको दूसरे वेरिएबल के इक्वल। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके अगेन एक्स की पावर 4 ही आएगी। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर लेट कर लेते हैं। ये जो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया है इसको हम वाई के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अगर वाई एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो जी वाई का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। वो हमारे पास बन जाएगा एक्स की पावर 4। तो हम एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट कर देंगे और एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे हम पुट कर देंगे वाई। पुटिंग y is equals to x square and y square is equals to x की पावर 4 in equation नंबर 1। अभी बस ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसको y के इक्वल लेना है और किसको y स्क्वायर के। तो जी इसका मेथड सबसे इजी ये है कि आप यहाँ पे चेक कर लें कि हाईएस्ट पावर जिसकी छोटी है वो आप y के इक्वल लेंगे और जिसका स्क्वायर करके स्क्वायर में आपको पता है आंसर बड़ा हो जाता है। जिस तरह आप 2 का स्क्वायर लेते हैं तो आंसर 4 आता है। अगर हम y को 2 के इक्वल लें तो y स्क्वायर क्या आएगा 4। तो स्क्वायर होके हमेशा जो है वो क्वांटिटी बड़ी हो जाती है, इसलिए हमने जो छोटी क्वांटिटी होगी उसको y के इक्वल कंसीडर करना है और जो बड़ी होगी स्क्वायर वाली उसको हम दूसरी क्वांटिटी के इक्वल लेंगे। ओके व्यूअर्स, पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर, सॉरी वाई माइनस 11 y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया है यहाँ पे y और ये हो गया यहाँ। तो जी व्यूअर्स, हमने यहाँ पे जो था वो जहाँ भी एक्स स्क्वायर है वहाँ पे हमने y सब्स्टिट्यूट कर दिया है। जहाँ भी एक्स स्क्वायर था वहाँ हमने y पुट कर दिया है। y किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर के। तो जहाँ भी y है वहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर की जगह y सब्स्टिट्यूट कर दिया है।
जब y हमने यहाँ पे पुट किया तो y के ऊपर स्केयर है तो वो इसलिए यहाँ पे स्केयर आ गया। -11y + 5 = 0। नेक्स्ट इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। इसके हम क्या करेंगे जी, फैक्टर्स बनाएंगे, इसको बाय फैक्टराइजेशन सोल्व करेंगे। ये हमारे पास टाइप नंबर 1 चल रही है। फैक्टराइजेशन हम किस तरह करते हैं, हमने मल्टीप्लाई करना होता है वाई स्केयर वाले वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × 5 10। तो हमने देखने हैं जी 10 के फैक्टर्स। 10 किस किस से मल्टीप्लाई होके आता है, तो हमने 11y को दो इस तरह के टर्म्स में तोड़ना होता है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 11 आए। तो जी सबसे पहले हम देख लेते हैं 10 × 1 10 होता है और 10 को 1 में ऐड करें तो 11 आता है। लेकिन यहाँ पे हमें माइनस का 11 चाहिए तो हम क्या करेंगे, -10y और -1y लेंगे क्योंकि ये हमारे पास बन जाएगा 11y। तो जी हमने यहाँ पे लिख दिया 10y और 1y + 5 = 0। क्योंकि जब हम 10y को 1y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी 10y² प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं तो 10 बनता है 10y² हो जाएगा। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये अगेन 11y बन जाएगा। ये मैंने कंप्लीट डिटेल से पहली वीडियोस में बताया हुआ है हम फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं। तो इन दोनों में अब हम देखेंगे कॉमन क्या है, यहाँ से 2y कॉमन है तो यहाँ से रह जाएगा 1y - 2 5 10। y हमने बाहर ले लिया, यहाँ से एक y रह जाएगा, यहाँ से 2 5 यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 1, क्योंकि नथिंग कॉमन है तो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे। जब हम 1 कॉमन ले लेंगे साथ माइनस लेंगे कॉमन, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस के साथ है, हमें -y कॉमन लेना होगा क्योंकि हम इसको सेम कर सके। तो यहाँ से y रह जाएगा -5 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट, अब आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है y - 5, यहाँ से क्या रह जाएगा 2y और यहाँ से -1 = 0। दोनों 0 के इक्वल है तो इनको बारी बारी 0 के इक्वल रख देंगे। y - 5 = 0 एंड 2y - 1 = 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ये माइनस का 1 है, राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई आ रहा है और राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जी हमारे पास आ गई हैं y की वैल्यूज़, लेकिन हमें चाहिए x की वैल्यूज़ क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो x में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे जी, ये जो y की वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, ये जो इक्वेशन थी जिसमें हमने लेट किया हुआ था कि y x² के इक्वल है, इसको हम इक्वेशन नंबर A का नाम दे देते हैं। क्या करेंगे, पुट कर देंगे y = 5 एंड y = 1/2 इन इक्वेशन नंबर A। क्योंकि क्वेश्चन हमें x में दिया गया है तो हमें मेन जो है वो x की वैल्यूज निकालनी है, सोल्यूशन सेट निकालना है। तो हम y = 5 जब हम इक्वेशन नंबर A में पुट करेंगे तो क्या होगा जी, y = x² था तो y जब 5 हो गया तो यहाँ पे x² एज इट इज़ आ जाएगा। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट नहीं चाहिए। तो x हमारे पास आ जाएगा ±√5। ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई। दूसरी हमारी यहाँ से आएगी, यहाँ भी हम लेंगे y = x² तो 1/2 टेकिंग अंडर रूट, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। तो जी ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 का अंडर रूट 1 के इक्वल होता है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। 1 के ऊपर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 1/√2 = x। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया जी ±√5 एंड ±1/√2। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है 2x⁴ विच इज इक्वल टू 9x² - 4।
व्यूअर्स मैं आपको अगेन बताती हूँ, ये अभी हम टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इनमें सारी सब्स्टिट्यूशन इसी टाइप की होगी। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। 2x⁴, इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, ये -9x² हो जाएगा और ये प्लस का 4 = 0 हो जाएगा। हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है, तो इसलिए हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। हम क्या करेंगे जी, लेट कर लेंगे y = x², और जब हम y का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x² का स्क्वायर विच इज इक्वल टू x⁴। तो हम क्या पुट कर सकते, इसको आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। अब हम और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। पुट कर देते हैं, पुटिंग y = x² and y² = x⁴ in equation number 1। जहाँ पे x4 है वहाँ पे क्या आ जाएगा, y² -9 और x² की जगह y +4 = 0। अब हमें कैसे पता चलेगा जी, हमने y को x² के इक्वल लेना है और y² को x4 के। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम स्केयरिंग करते हैं तो जी वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाती है, तो हमने हमेशा छोटी वाली को y के इक्वल लेना है और जो बड़ी वाली होगी उसको y² के इक्वल लेना है। अब इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं जी, y² वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट के साथ, तो 4 to the 8 आ रहा है +8। अब हमें क्या करना होगा, 8 के हमने मल्टीपल्स देखने हैं, 8 किन किन पे मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले 8 1 था 8 देख लेते हैं, इससे देखते हैं हमारा काम बनता है या नहीं। हमने दो इस तरह के मल्टीपल्स लेने होते हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आए, और लेकिन जब ऐड या माइनस करें तो यहाँ पे 9 बने। तो जी 8 + 1 आपको पता है 9 के इक्वल होता है, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अगेन 8 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमें -8 और -1 लेना होगा, क्योंकि हमें माइनस में 9 चाहिए। अब आपको पता है -8 और -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 8 ही आएगा, और ऐड करने से -9 बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2y² - 8y - 1y +4 = 0। अब दोनों में से कॉमन क्या है, 2 और y, तो यहाँ से रह जाएगा y -4, क्योंकि यहाँ से y बाहर कॉमन आ गया। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं जी 1, क्योंकि और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से रह जाएगा। साथ माइनस लेंगे क्योंकि हमें प्लस में y चाहिए, और माइनस में 4 सेम करने के लिए हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, y -4 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट दोनों में से कॉमन क्या है, y -4, यहाँ से रह जाएगा 2y - 1 = 0। अब देखिए जी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 के इक्वल है, तो बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल रख लेते हैं। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी जी, ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये दोनों y की वैल्यूज आ गई, लेकिन हमें तो x की वैल्यूज चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में दिया गया है, x के वेरिएबल में। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुटिंग y = 4 एंड y = 1/2 इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए हमारे पास क्या थी जी, इक्वेशन नंबर ए थी, हमने जिसमें लेट किया हुआ था y = x²। तो जी y = x², इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, y = 4 एंड y = 1/2। x की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल। अंडर रूट क्यों लिया, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी, आपको पता है ये 2 का स्क्वायर होता है, ये इससे कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2।
√1 डिवाइडेड बाई √2 इक्वल्स टू एक्स। अब आपको पता है √1 1 के इक्वल होता है, तो 1/√2 इक्वल्स टू एक्स। तो जी यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया, x इज इक्वल्स टू +-2 एंड +-1/√2। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी 5x⁴ विच इज इक्वल टू 7x⁴ -2। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करके लिख लेते हैं इनको। 5x⁴ ये प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब ये देखें जी थोड़ी सा चेंज हो चुका है। अब जो है वो हमें पावर जो दी गई है वो फ्रैक्शन में दी गई है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था हमने y किस तरह लेना होता है। हमने y जो लेना होता है, जो छोटी पावर वाले होता है उसको हम y के इक्वल लेते हैं, छोटी क्वांटिटी का, और जो बड़ी हो वो हम y² के इक्वल कंसीडर करते हैं। ऐसा हमें क्यों करना है, क्योंकि हमें इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, हायर पावर 2 लानी है, फिर हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो जी पता कैसे चलेगा कौन सी पावर बड़ी है और कौन सी छोटी है व्यूअर्स? इसके लिए आपको याद रखना होगा फ्रैक्शन में जितनी पावर बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होती है, उसका स्क्वायर उतना ही छोटा हो जाता है। तो जी यहाँ पर सिंपली हम जो है x क्या कंसीडर करेंगे, 1/4। फ्रैक्शन में दिया गया है, फ्रैक्शन में जितनी बड़ी हो क्वांटिटी वो उतनी ही छोटी हो जाती है। तो हमने हमेशा छोटे को y के इक्वल लेना होता है और बड़े को x⁴ के। अब आप करके भी इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं। y अगर इसके इक्वल है तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x × 1/4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, x⁴ ये सब्स्टिट्यूशन इस तरह भी ठीक है। अगर आप करेंगे, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं वो ले लेते हैं y को x⁴ के इक्वल। जब आप y का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे तो y² x² के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी। क्योंकि अगर हम y को x⁴ के इक्वल लेंगे तो y² हमारे पास आ जाएगा x के इक्वल, जो कि गलत है। और इसका सबसे इजी मेथड ये है कि आप जो है वो फ्रैक्शन में जो बड़ी वाली क्वांटिटी होती है उसका आंसर हमेशा छोटा होता है स्क्वायर, तो हमने जो बड़ी वाली होगी उसको y के इक्वल लेना है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू x⁴ एंड y² इज इक्वल टू x⁴ ये मैंने आपको बताया किस तरह आया है। तो इसको हम नाम दे देते हैं जी इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 का। अब पुट कर देते हैं जी, पुटिंग y इज इक्वल टू x⁴ एंड y² इज इक्वल टू x⁴ इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा जी, 5 x⁴ की जगह क्या आ जाएगा, 5 y² - 7 x⁴ की जगह y आ जाएगा +2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमें करनी है जी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम किस तरह करते हैं जी, y² को कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट के साथ। तो क्या आएगा, 5 × 2 इक्वल्स टू 10। अब हमने 10 के मल्टीपल्स देखने होते हैं, इस तरह के मल्टीपल्स हमने देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 ही है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 7 है। तो हम सबसे पहले 5 × 10 को ही देख लेते हैं। 5 + 2
7 भी होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 10 भी होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस के साथ है तो हम दोनों माइनस वाले ही लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होकर प्लस होते हैं, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस ही आएगा, और जब हम -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो ये प्लस का 10 बन जाएगा। तो हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, +10 वाली भी और -7 वाली भी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5y² माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया है -5y और -2y, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y² ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके 10y² बन रहा है। तो यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या है 5y, तो यहाँ से रह जाएगा y माइनस 1, 5y बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे -2, माइनस इसलिए साथ कॉमन लिया है क्योंकि हमें इनको सेम करना है, तो यहाँ से y माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या है y माइनस 1, y माइनस 1 को कॉमन लिया तो यहाँ से रह गया 5y, तो यहाँ से -2 इक्वल्स टू 0। अब दोनों 0 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, आइदर y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये भी इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें वैल्यूज़ तो x की निकालनी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे y की जो वैल्यूज़ है वो दोनों बारी बारी में पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर a में। इक्वेशन a क्या थी जी, y इज इक्वल टू x की पावर 1/4, पुटिंग y is equals to 1 and y is equals to 2/5 in equation number A। एक बार हम y रखेंगे 1 और एक बार y की वैल्यू क्या होगी 2/5। अब व्यूअर्स हमने यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, तो यहाँ पे पावर क्या है 1/4, जो कि कैसे खत्म होगी अगर हम दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम दोनों तरफ पावर क्या लेंगे 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, 1 की पावर 4 1 ही होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। सिमिलरली हम यहाँ इसको सोल्व करेंगे, इसकी पावर 4 और x की पावर 1/4। 4 हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने इस 4 को कैंसिल करना है। तो यहाँ पे जी हमारे पास एक x की वैल्यू 1 आई थी और दूसरी जो थी वो थी हमारे पास 2/5 की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू x। अब 2 की पावर 4 इसको सेपरेट कर लेते हैं, दोनों पे 5 की पावर 4 इंटू x। 2 की पावर 4 आपको पता है क्या होती है 16 होती है, और 5 की पावर क्या 4 क्या होती है 6 to 5। तो हमारे पास दोनों x की वैल्यूज आ गई हैं। हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा जी 1, x की वैल्यू एक 1 आई है और दूसरी क्या आई है 16 डिवाइडेड बाय 6 to 5, ये हमारा आंसर है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है जी x की पावर 2/3 प्लस 54 विच इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। सबसे पहले इनको अरेंज करके लिख लेते हैं। x की पावर 2/3, ये इधर प्लस का है, इधर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का। 15 x की पावर 1/3 प्लस 54 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा, और हम किस तरह लेट करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हम y लेते हैं वो
सबसे छोटी टर्म लेते हैं और जो वाई स्केयर है वो बड़ी लेते हैं, क्योंकि आपको पता है स्केयरिंग से क्वांटिटी बढ़ जाती है। जिस तरह हम वाई अगर 2 ले रहे हैं तो वाई का स्केयर क्या होगा 4। तो लेकिन फ्रैक्शन में उलट हिसाब होता है, फ्रैक्शन में जितनी टर्म बड़ी हो वो उतनी छोटी हो जाती है। तो हमें यहाँ पे बड़ी कौन सी है, 2/3 है। तो इसको हम या सिंपली इसका मेथड आपको इजी मैं ये भी बता देती हूँ कैसे आपको पता चलेगा हमने किसको y के इक्वल लेना है और किसको y स्क्वायर के इक्वल लेना है। y स्क्वायर आपको पता है आपने बड़ी वाली लेनी है, तो 2/3 हमारे पास आप कैलकुलेटर से दे सकते हैं। 2 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.6 आता है, और जब हम 1/3 को डिवाइड करते हैं तो 0.3 आता है। तो इनमें से बड़ी कौन सी है, 0.6। तो इसको हमने वाई स्क्वायर के इक्वल लेना है और इसको वाई के इक्वल, जो छोटी होगी उसको वाई के इक्वल लेना है। यह सबसे इजी मेथड है इसका। तो हम कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 1/3 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। x की पावर थी, सॉरी है x की पावर 2/3। y is equals to x की पावर 1/3 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 2/3। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए का और पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू x की पावर 1/3 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 2/3 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम इसलिए दिया क्योंकि हमें यहाँ से x की वैल्यूज निकालनी है। लास्ट पे क्वेश्चन हमें x में दिया गया है। पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू x की पावर 1/3 या y स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ भी x की पावर 2/3 है वहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा -15 और इसकी जगह y प्लस 54 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमें क्या करना है जी, फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स हम किस तरह बनाते हैं आपको पता है, जो वाई स्क्वायर वाला वेरिएबल होता है उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट के साथ। तो क्या होगा 54 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा 54। अब हमने देखने हैं 54 के मल्टीपल्स। 54 किस टेबल पे जाता है, किन दो मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई करें तो 54 आता है, और जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -15 भी हमारा आ जाए। तो 54 आपको पता है जी, ये हम बारी बारी सब पे चेक करेंगे। पहले 54 को 2 के टेबल पे, फिर 3 के, फिर 4 के, फिर 5 के। तो जी हम जब 6 पे जाएंगे आपको पता है 6 मल्टीप्लाई बाय 9 54 होता है, और जब हम 6 और 9 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 15 आता है। व्यूअर्स जी हमें सारा चेक करना होगा 2 से लेके जहाँ पे हमारे मल्टीपल सूट करेंगे हम उसको ही सिलेक्ट करेंगे। अब आपको पता है 6 9 दा 54 आता है, और 6 और 9 को ऐड करें तो 15 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 54 आता है। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमें -6 और -9 लेना होगा। ये हमारी दोनों कंडीशंस को सूट कर रहा है, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो -15y भी बनता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 54y का स्क्वायर आता है। तो इसलिए हम क्या ले सकते हैं, y स्क्वायर -15y की जगह क्या लिख देंगे जी 6y एंड -9y प्लस 54 इक्वल्स टू 0। ओके व्यूअर्स, 15y की जगह हमने क्या लिख दिया -6y एंड -9y, जिनको हम ऐड करते हैं तो ये आता है -15y और मल्टीप्लाई करते हैं तो +54y स्क्वायर आता है। अब दोनों में से कॉमन क्या है y, तो यहाँ से क्या रह जाएगा y -6, यहाँ से 9 कॉमन है, साथ माइनस भी लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें सेम करना है। तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, y रह जाएगा -9 6 का 54 होता है तो यहाँ पे 6 रह जाएगा इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन क्या है y -6 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से रह जाएगा y -9 इक्वल टू 0। अब दोनों 0 के इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल ले लेंगे। आइदर y -6 इक्वल टू 0 एंड y -9 इक्वल टू 0।
y इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 9। ये इधर माइनस का है, राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। अब हमें क्या करनी है, एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन एक्स वेरिएबल में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने y लिया था, y हमने क्या लिया हुआ था, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। इसको हमने इक्वेशन नंबर ए का नाम इसलिए दिया था क्योंकि जो हमने लेट किया उसमें हमने अगेन वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं y की, ताकि हम x की वैल्यू निकाल सके। तो हम कर देंगे जी पुटिंग y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या थे जी, x की पावर 1/3, एक बार y रखेंगे हम 6, एक बार क्या रखेंगे 9। हमें x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x के साथ पावर क्या है 1/3। तो 1/3 को ख़त्म करने के लिए हम जो है वो दोनों तरफ पावर जो है वो 3 ले लेते हैं, क्योंकि जब हम पावर 3 लेंगे दोनों तरफ तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। किस तरह कैंसिल होगा, क्योंकि x की पावर 1/3 है, जब वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगी, 3 1 3/3 और ये 1 हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा x, यहाँ से भी क्या आ जाएगा x। अब जी 6 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 6 का क्यूब हमारे पास होता है 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 216। सिमिलरली 9 का क्यूब क्या होता है, 9 आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, 7 2 9। एक्स की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, एक्स हमारे पास है जी, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, एक्स इज इक्वल टू 216 एंड 7 2 9। तो जी बस ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको सॉल्व करवाई क्लास 10 की मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 4, जो थी टाइप नंबर 1। तो आपसे व्यूअर्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दुआ में याद रखिए। टेक केयर।